ठीक है बेटा। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले सेशन में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने अलग से रखा था क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के करना है। ठीक है बेटा। कहता है कि फार्मुलेट, क्वेश्चन नंबर कहता है फार्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। कहता है इसको फॉर्मुलेट करो या इक्वेशंस बनाओ, ठीक है, और उसको सॉल्व करो। किसकी इक्वेशन बनानी? पहला पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम, ठीक है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड देयर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है। तो आगे ज्यादा आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि जो हमसे जानना चाहता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। जो हमसे जानना चाहता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। क्या होता है? x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ क्या रहेगा? करंट। स्पीड ऑफ करंट v y किलोमीटर। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, स्पीड ऑफ रोइंग क्या है? स्पीड ऑफ बोट बाय मैनुअल एफर्ट, ठीक है, बाय रितुज एफर्ट। रितु के द्वारा बोट की स्पीड क्या मिल रही है, ये हमने लेट कर लिया कि x किलोमीटर पर आवर जो है रोइंग की स्पीड है। ठीक है, नाव के आगे बढ़ने की, बोट के आगे बढ़ने की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लो या स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो वाटर का फ्लो है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब एक बड़ा वर्ड है यहाँ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि जैसे इस डायरेक्शन में मानो फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में ये रोइंग हो रही हो, ये मान लो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी रोइंग हो रही है, ऋतु रो कर रही है x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और करंट का फ्लो है y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बेटा रिजल्टेंट या इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। समझ बेटा, x किलोमीटर 1 आवर में x किलोमीटर रो कर लेंगी ऋतु और y किलोमीटर वाटर आगे बढ़ा देगा, तो रिजल्टेंट स्पीड या इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी बेटा यहाँ x प्लस वाई। सिमिलरली यदि ये स्पीड, जिसकी करंट की स्पीड इस डायरेक्शन में है और रोइंग इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इफेक्टिव स्पीड माइनस हो जाएगी बेटा। ये y है जिसकी करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर और x किलोमीटर पर आवर रोइंग की स्पीड है, तो रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी x माइनस वाई। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये कि मोशन विद स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन। तो डायरेक्ट ये क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम का मतलब मोशन विद स्ट्रीम। विद स्ट्रीम में इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी, दोनों स्पीड का सम कर लेंगे। और एक चीज अप स्ट्रीम में क्या होता है? मोशन अगेंस्ट स्ट्रीम। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहे हैं, y किलोमीटर पीछे तो चल देगा, तो रिजल्टेंट स्पीड इस क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। ये चीज हम यहाँ लिख लेते हैं। देयरफॉर इफेक्टिव स्पीड, क्या लिखना है? इफेक्टिव स्पीड। सबसे पहले क्या है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। ये बस याद रखना, ज्यादा ना याद रख सके तो इतना जरूर याद रखिए, इतना जरूर दिमाग बिठा लीजिए
कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों की प्लस हो जाती है। किसकी किसकी? स्पीड ऑफ बोट हो या स्पीड ऑफ रोइंग हो और स्पीड ऑफ करंट दे रखा हो या स्पीड ऑफ फ्लो दे रखा हो, ठीक है, दोनों का प्लस हो जाता है। सिमिलरली एंड इफेक्टिव स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? दोनों की स्पीड माइनस कर देंगे और ठीक है, हमेशा रोइंग की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, that's -1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब कंडीशन लगाते हैं बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या करे, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की बात आ गई तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? दोनों प्लस हो जाती हैं, तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो यहां से बेटा स्पीड क्या निकल के आएगी? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो कहता है कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो यहां से स्पीड आ गई हमारी 20/2 किलोमीटर पर आवर, और हमारे हिसाब से इफेक्टिव स्पीड आएगी x + y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x + y इक्वल टू 20/2। तो बेटा यहाँ कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। इफेक्टिव स्पीड हमने निकाल दिया डाउन स्ट्रीम में, हमारे एल्जेब्रिक के हिसाब से, हमारे एजम्पशन के हिसाब से x + y आएगा, और क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड आ रही 20/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। r x + y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से ठीक है, और अगला क्या करता है? आप स्ट्रीम और 4 किलोमीटर फाइन कहां तक हो गया था? 2 आवर्स, 20 किलोमीटर 2 आवर्स। एंड अप स्ट्रीम में क्या है? ठीक है, मतलब अगेंस्ट फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, हमारा स्पीड कम हो जाएगी। क्या स्पीड? हमारे हिसाब से x - y, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकल गया है? 4 किलोमीटर 2 आवर में जाती है, तो 4/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन r। और ठीक है, इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो x - y इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख करके हम एलिमिनेशन से साथ कर लेते हैं। x + y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये साथ कर जाएगा, ये 2x हो गया, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना लेगा? 6, ठीक है। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x + y यानी 6 + y इक्वल टू 10, ये बताता है कि y इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया था? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, तो ये x इक्वल टू आ गया कितना? x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये रोइंग की स्पीड हो गई, और इसकी जो है स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो हमसे जानना चाह रहा था वो हम लोगों ने निकाल लिया। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि स्पीड डाउन स्ट्रीम में बेटा इफेक्टिव स्पीड दोनों स्पीड का प्लस हो जाता है, और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है, ठीक है। नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। कहता है कि 2 women 5 men can together finish embroidery work in 4 days। मतलब कि 2 women और 5 men जाते हैं तो एक वन वर्क को कंप्लीट करते 4 डे में, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that by 1 man alone। ठीक है, ये अकेले अकेले जाएंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो ये यही चीज हमने एज्यूम कर लिया। क्या किया? लेट 1 woman can do work in x day, ठीक है, एंड 1 man can do work in y day। ये कंप्लीट वर्क है।
कंप्लीट वर्क 1 वुमेन जाएगी तो x डे लग जाएंगे उसको करने में, ठीक है, और 1 मंथ जाएगा तो उसको y डे लगेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पशन है कि यदि 1 वुमेन x डे में कंप्लीट करती है तो वर्क ऑफ 1 वुमेन फॉर 1 डे, 1 डे में कितना कर लेगी बेटा, है 1 डे में कर लेगी 1/x वर्क, पूरे वर्क का 1/x पार्ट। जैसे कोई काम हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 2 डे में कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/2, 3 डे में कंप्लीट होता है तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/3। सिमिलरली वर्क ऑफ 1 वुमन फॉर 1 डे इक्वल टू 1/x एंड वर्क ऑफ 1 मैन फॉर 1 डे हो जाएगा बेटा 1/y, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा बेटा, 1 वुमेन वर्क ऑफ 1 वुमेन फॉर 1 डे इक्वल टू 1/x, तो 2 वुमेन जाएंगी तो 1 डे में कितना कर लेंगे बेटा, 1 वुमेन कर लेती है 1/x तो 2 वुमेन कर लेंगी 2/x, और 5 मैन 1 डे में कितना कर लेंगे, 1 डे में 1 मैन कर लेता है 1/y तो 5 मैन जाएंगे तो 5/y कर लेंगे, ठीक है। और तो ये 1 डे वर्क हो गया बेटा, 1 डे वर्क हो गया, और कहता है कि 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 4 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें यदि 1 डे वर्क में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 डे का वर्क हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, दिस इक्वल टू 1, हमेशा वर्क 1 मांगा जाता है, ध्यान देना बेटा। वर्क ऑफ 1 वुमेन 1 डे का था 1/x, तो 2 महिलाएं गई तो 2 वुमेन का वर्क हो जाएगा 2/x, और 5 मैन का 1 डे वर्क हो जाएगा 5/y, और ये मिल करके 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डे का वर्क हो जाएगा। ये कितना बेटा, ये 1 डे वर्क है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डे का वर्क हो जाएगा, और ये वर्क कंप्लीट हो जाता है 1 के इक्वल टू, क्यों, टोटल वर्क हमेशा 1 एज्यूम किया जाता है, दिमाग में रखना है क्या, टोटल वर्क को हम क्या मानते हैं, एज्यूम करते हैं 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ये फार्मूलेट हो गया, क्या हो गया, ये 4 × 2/x + 5/y = 1, ठीक है। और 4 इधर ट्रांसफर कर दो, 2/x + 5/y = 1/4, इस इक्वेशन को अभी नहीं छोड़ देते, ठीक है। अगली कंडीशन फिर वाइल 3 वुमेन, अब इनका बेटा 1 डे वर्क निकालेंगे तो 1 डे वर्क 1 वुमेन का है 1/x, तो 3 वुमेन का हो जाएगा 3/x, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, क्या हो गया बेटा, 3 वुमेन का वर्क हो गया 3/x, और 6 मैन का वर्क हो जाएगा 6/y, क्यों, क्योंकि 1 मैन का वर्क है 1/y, तो बेटा कितना मैन का है 6 मैन है, तो ये 6 मैन का 1 डे वर्क, ये टोटल दोनों बेटा 1 डे वर्क है, किसका किसका, 3 वुमेन का और 6 मैन का, 6 मैन का ये है 6/y और 3 वुमेन का 3/x, क्यों, 1 वुमेन का होता है 1/x, हमने यहाँ लिखा, तो 3 वुमेन का हो जाएगा 3/x, और 1 मैन का होता है 1/y, तो 6 मैन का हो जाएगा 6/y। ये वर्क है 1 डे का, ठीक है, और ये कहते हैं कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 6 मैन इट कैन 3 डे, इसमें ये 1 डे वर्क है, 3 से कंप्लीट कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो वर्क कंप्लीट हो जाता है, क्या होता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वर्क कंप्लीट हो गया, और वर्क कितना एज्यूम किया जाता है 1, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उधर 3 ट्रांसफर कर देते हैं, और 3/x + 6/y = 1, ये हमारी हो गई सेकेंड, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये इससे लीनियर इक्वेशन में इसको रिड्यूस करना है, जैसे इससे पहले हम लोग कल इससे पहले वाले क्लास में देख रहे थे कि ये जिस टाइप की इक्वेशन बनती है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं, कैसे,
ये 2/x है, तो इसको हम 2 इंटू 1/x से कर सकते हैं। 1/x को u मान ले तो ये 2u हो जाएगा, 1/y को v मान ले तो ये 5v हो जाएगा। तो 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 आएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/x इक्वल टू u एंड 1/y equal to v. Therefore, from the equation first, ध्यान देना ये 2/x है ना, तो कितना हो जाएगा 2u। क्यों कि 2 इंटू 1/x, तो 1/x को हमने u यूज किया तो ये हो जाएगा 2u प्लस ये कितना हो जाएगा 5v इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अभी आर लग रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। ये हो जाएगा आर 4 टू जा 8u प्लस 4 5 जा 20v इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। इतना नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को रिड्यूस करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या 2 क्या होगा 3/x, 3/x मींस 3 इंटू 1/x, तो 1/x को हमने u यूज किया है तो हो जाएगा 3u प्लस 6v, ठीक है 6v। ये बेटा यहाँ 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इधर चला जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अभी और लग रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और लग रहा है तो 3 3 जा 9u प्लस 3 6 जा 18v इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब इसको एलिमिनेटिंग मेथड से हम लोग करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, कांस्टेंट इक्वल करना है। तो यहाँ 9u है, यहाँ 8u है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें बेटा 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 8 से, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड ठीक है 9 से मल्टीप्लाई करना ना, ध्यान दे ना बेटा, 9 8 जा 72u, ठीक है, प्लस 180v इक्वल टू 9, ठीक है। ये हो गया, ये 13 मान लें, ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया। और ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72u, ठीक है। और ये 144v, 8 8 जा 64, 4 करिए और 6, 8 1 जा 8 और 6 14, ठीक है, इक्वल टू 8। 4 थी, अब माइनस कर देते हैं, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये गया कट, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा, 10 से 4 जाएगा 6, 7 से 4 जाएगा 3, 36v, इसको भी माइनस करना था ना, ठीक है, इक्वल टू 1। ये v इक्वल टू आ गया 1/36, ठीक है। v इक्वल टू 1/36 आ गया। v की वैल्यू हम किसी उसमें रख देते हैं, ठीक है। v की वैल्यू किसमें रख दें, इसी में रख देते हैं, मान लो इसमें रख देते हैं फ्रॉम 4 क्या हो जाता है 9u प्लस 18v, क्या है ये 9u है, और यहाँ क्या है ये 18v प्लस 18v, तो 18 लिख लिया और v की जगह पे 1/36 लिख लिया, ठीक है। 18v इक्वल टू 1 और 9u 18 1 जा 18 2 1/2 आएगा, 1/2 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बचेगा 1/2
आर यू इक्वल टू 9 इधर आ जाएगा 1/2 इंटू 9 यानी 1/80। ठीक है, हमने क्या यूज किया था बेटा 1/x इक्वल टू यू, सिंस 1/x इक्वल टू यू, therefore 1/x इक्वल टू यू की वैल्यू आई 1/18, मतलब इस टाइम टू x इक्वल टू 80। अब दूसरा v y को हम लोगों ने क्या माना था 1/v, सॉरी 1/y को क्या यूज किया था v। ठीक है, तो 1/y इक्वल टू v कितना आया होगा 1/36। y इक्वल टू ये बताता है कि y इक्वल टू 36, मतलब x हमने किसको यूज किया था वुमेन को, तो वुमेन अकेली जाएगी तो 18 डे में कंप्लीट कर लेगी और मैन अकेला जाएगा तो 36 डे में कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सोल्यूशन आ गया। हमने माना था, हमने ये यूज किया था कि वन वुमेन कैन डू वर्क इन x डेज, तो x की वैल्यू आ गई 18, तो वुमेन जो है 18 डेज में कंप्लीट कर लेगी और मैन जो है 36 डे में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 36। ठीक है, ये नोट करना बेटा। ठीक है, ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कहता है, रूही ट्रेवल 300 kilometer to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. ठीक है, 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग पार्ट जो है 300 का बाई बस। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। ठीक है, 100 किलोमीटर ट्रेन से तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 300 माइनस 100, 200 बचेगा बाय बस। शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ठीक है, तो हमसे जो जानना चाहता है वही हम जूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, and speed of bus by किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा कि एक हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ टाइम दे रखा है 4 आ जाता है, तो हम टाइम के डिस्टेंस निकालना चाहें तो टाइम इक्वल टू रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब उसी एजम्पशन पे हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। कहता है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 आवर, उसको 4 आवर लगते हैं। टोटल टाइम कितना लगता है 4 आवर। कब, जब इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर किससे आती है ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर, तो ट्रेन के द्वारा जो जर्नी इसमें तय किया है उसमें टाइम कितना लग जाएगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन कितना लगेगा। हमने क्या लिखा था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, स्पीड है x किलोमीटर, तो 60 अपॉन x। ठीक है, ये हो गया टाइम टेकन बाई ट्रेन। Similarly, time taken by bus and remaining by bus, तो 300 डिस्टेंस थी टोटल और 60 किलोमीटर उसने कवर कर लिया ट्रेन से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई 240। 240 में टाइम लग जाएगा 240 अपॉन y। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड है y, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारे हिसाब से 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है 4 आवर। इसका मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4 आवर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या
कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमने एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस हो गई 4 किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन 300 किलोमीटर की जर्नी पहली कंडीशन के हिसाब से 60 किलोमीटर ट्रेन से जर्नी हो रही है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन x एंड टाइम टेकन बाय बस कितना 300 माइनस 60 240 किलोमीटर जा रही है बस से, तो 240 अपॉन y ट्रेन टेकन बाय बस। तो बोथ टोटल टाइम टेकन इन होल जर्नी कितना बट्टा हो जाएगा दिस प्लस दिस, दोनों का सम कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम टेकन इन जर्नी इक्वल टू 4 आवर। क्लियर, यही ना बेटा 4 आवर, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। और इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, लेट क्या लिखना बेटा, लेट 1 अपॉन x इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू कितना v। Therefore ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू u, तो 60 अपॉन x हम लिख सकते हैं 60 है इंटू 1 अपॉन x, तो ये जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट का नया से, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है कि इफ सी टेक ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन हो जाएगा बेटा 100 अपॉन x, ठीक है। एंड द रिमेनिंग टोटल जर्नी कितनी थी 300 किलोमीटर की, तो रिमेनिंग जर्नी बच गई 200 किलोमीटर बाय बस। तो टाइम टेकन बाय बस हो जाएगा 200 अपॉन y डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहता है कि इसमें क्या होता है सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज्यादा जल्द क्या लगते हैं ज्यादा लगते हैं, और ये सब टाइम हमारा किसमें बेटा आर में। और किससे 10 मिनट पहले की जर्नी से, पहली जर्नी की थी 4 आवर की, तो ये टाइम हो जाएगा 4 आवर प्लस 10 मिनट। अब देखो मिनट को यही हमको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 अपॉन 60 करके, क्यों 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 10 मिनट में जाएंगे 10 अपॉन 60 आवर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन रिड्यूसिंग फॉर्म, ठीक है। इसको रिड्यूस करें इन रिड्यूसिंग फॉर्म कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 अपॉन x यानी 100u प्लस 200 इंटू 1 अपॉन y यानी 200v। और इसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 और 1 अपॉन 6, एलसीएम में लेंगे 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 1 25 अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा अभी और लगा, इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 600u प्लस 200 कितना 1200v इक्वल टू 25। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। कितना नोट कर लें जल्दी, ठीक बेटा। यहाँ है हमारा फर्स्ट इक्वेशन इज रिड्यूसिंग फॉर्म 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, और यहाँ 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। इनके u के कोफिशिएंट हम बराबर करना चाहें तो ये 60 है, ये 600 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 बन जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट 600u प्लस 240 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, v इक्वल टू 40, 2400 600 u इक्वल टू 40। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन का न्यू से, ठीक है। इसके नीचे हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 600u प्लस 1200v इक्वल टू
25, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हमको करना है कि हम माइनस कर दें, माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस भी जाएगा, ठीक है। 2400 से 1200 माइनस हो जाएगा तो 1200 बचेगा। v इक्वल टू कितना बचेगा 15, और v इक्वल टू 15/1200, ठीक है। इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। 15 1 15, 15 8 120, ये हो गया 1/80। v की वैल्यू आ गई 1/80, ठीक है। v की वैल्यू हम किसी क्वेश्चन में रख देते हैं। v की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो 600u, ठीक है, प्लस 1200 है ना, 1200v, v की जगह पे हमको लिखा है 1/80, ठीक है, इक्वल टू 20, ठीक है। यहां से मैं लिखा है अच्छे से देखो, 600u प्लस 1200v, v की जगह पे हमको लिखना है 1/80 इक्वल टू 25। 1 0 कर जाएगा, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 40, 8 5 जा 40, ठीक है। तो 600u इक्वल टू 25 प्लस 15 हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 600u इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 10, 1 0 काट दो, तो ये बताता है कि u इक्वल टू 60 में ट्रांसफर हो जाएगा 1/60, ठीक है। तो v इक्वल टू आ गया 1/t और u इक्वल टू आ गया 1/60। हमने क्या लिंक किया था, सिंस 1/x इक्वल टू v, देयरफॉर 1/x इक्वल टू u माना था ना, 1/x इक्वल टू u, देयरफॉर 1/x इक्वल टू 1/60। ये बताता है कि x इक्वल टू 60, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 1 है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएगा, ये x इक्वल टू 60 एंड सिंस 1/y इक्वल टू 1/60, देयरफॉर y इक्वल टू 60। तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x माना था, हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस हो गई कितना, u की v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू आई 80, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, स्पीड ऑफ बस हो गया 80 किलोमीटर पर। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। बेटा जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको बड़े इत्मीनान से करना है, ठीक है। आपको पेयर बनाना आना चाहिए, इस तरीके से आपके वो पेयर बनाना यदि आप सीख गए तो इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा।